देखो आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, भाषा का प्रयोग कैसे करते हो आप लोग? किसी इंसान का अपमान नहीं कर सकते। गांव का काम है, गांव से ही होगा। आज तक मान्य है बताओ, कोई मुकदमा खाए होगा गाँव बेटा? नहीं वो बात नमस्कार, स्वागत आप सभी का। देवीपुरा बनी पहुंचे हैं और देवीपुरा बनी में इन दिनों एक मामला है, वो खास सुर्खियों में है। और वो मामला ये है कि बावरिया जाति के कुछ लोग थे जो गांव में अवैध रूप से स्टार्टिंग में तो रहने लगे थे और धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन है वो पक्के मकान तक पहुंच गया। और जब ग्राम पंचायत के अधिकारी और ये ग्रामवासी वहां पहुंचे तो उनके बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। पूरा मामला क्या है वो बताइए। पूरा मामला ये है कि इनका ये नया निर्माण चल रहा था, तो हम सरपंच जी को और पटवारी जी को बोले, पटवारी जी मौके पे आए, इनको बंद करवाया। तो पटवारी जी ये हाथापाई करने लगे थे, तो ये हमें आवाज मारी, तो हम 20 लोग इधर बैठे थे, पहले नहीं गए हम। फिर वहाँ गए तो मैं बोला कि ये पटवारी जी के साथ ही गाली पटवारी साथ में खड़े, पटवारी जी वहीं खड़े थे मौके पे ही। तो उनके भी हाथापाई करने लगे, चप्पल निकाल ली, मारपीट करने के लिए थे यार। तो ये आवाज मारी तो हम गए 20 आदमी। तो ये हमें भी, मैं उनको जाके यही बोला कि आराम से बैठ के बात कर लो, जो भी कोई बात है वो बैठ के बात कर लो। तो ये मेरे को भी गाली गलौज करने लगी और मेरे को मुकदमा भी लगा दिया, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था इन्होंने। हम डिप्टी साहब के पास में गए, उनको वीडियो दिखाया कि ये बात थी, उसके बाद मुकदमा तो अभी दर्ज नहीं है, एप्लीकेशन दे के आए थे। मुझे सुनने आ रहा है कि आप लोगों ने रोका टोकी की थी। हाँ। तो आप पे अपोजिट दर्ज हो गया, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया उन्होंने। जब उसके बाद में भी हम यहाँ से चले गए, चलो कोई बात नहीं, हम जो भी आदमी देखे। फिर शाम की टाइम में भी हम स्टैंड पे, गोलड़ा स्टैंड पे गए तो इनका पति 2-3 लड़के और वो जाके वहाँ भी गाली गलौज किया दुकान पे। वो भी वीडियो पड़ा है, दुकान वाले के पास में वीडियो पड़ा है कि शराब पी के गाली गलौज कर रहे थे। फिर हम वहाँ से आके गांव वाले को सबको पता चला। तो इसके मामले में ये पहली भी चोरी, एक कोई गरीब है, लेडीज है, उनका पति भी खत्म हुआ, उनकी 4 बकरी, वो सब एक चोरियां तो लगभग 8-9 चोरियां तो नहीं, 22 चोरी होगी, 22 चोरी दर्ज है थाने के अंदर, जिसमें से 17 तो FIR है, 17 तो हमें मुकदमा दर्ज करा रखे, 17 उनमें एक में भी खुलासा नहीं। आज पूरे गांव इकट्ठा हुआ है, जबरदस्त विरोध है। हाँ। वो देख रहे हैं तो गांव इनको सब निकालने में लग रहे हैं। इनका जब कोई भी इधर रास्ते से निकलते हैं तो ये गंदे तरीके से निशाना करते हैं। रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक लोगों की गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, बाहर के लोग आते हैं। इनका जो काम नहीं बोलना चाहिए वो भी इनका सब काम चालू है। आज क्या लिया है पूरा डिसीजन? आज डिसीजन ये, या आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या तो ये रहेंगे, फिर हम रहेंगे गांव में। बिल्कुल आर पीर की लड़ाई है इनसे। अतिक्रमण है, जब स्टार्टिंग में आए थे तो जो आज जो दिख रहा है, स्टार्टिंग में पहली जो वो साइड में जमीन है उसमें थे। अभी जो 4 साल में इसने वहां से निकाले तो ये यहाँ रुक गए, तंबू तान के रहे थे। धीरे धीरे इसने पहले बीच में भी गांव वाले बोले, उनके बाद में ये गाली गलौज करके उनको निकाल दिए। फिर बीच में वापस इसने मकान बनाए, फिर बोले तो फिर गाली गलौज करके निकाल दिए। स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, गरीब परिवार, गरीब ऐसे देखे थे कि कहाँ जाएंगे, लेकिन इनकी जमीन है तो इनकी जमीन वहाँ पे थी, तो ये आपके भाई के लड़कों के बेच के यहाँ आ गए। और अभी इनको पहले ये जाजर में के जाजर से निकाले थे, तो वहां से 3 लाख रुपए लेके निकले थे। अब फिर ये यहाँ से दूसरा एक जोड़ा पड़ता है हमारे रामपुरा के अंदर, वहां से निकाले तो वहां से पैसे लिए। तो ये धंधा भी बना रहे कि यहाँ से निकलेंगे। तो एक चीज पूरी देखी उस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कि घर के आदमी थे वो अंदर चले गए थे और महिलाओं को आगे कर दिया। लेडीज उनको आदमी को धक्का मार के अंदर को लेन कि तुम अंदर जा, हम बात करेंगे इनसे। और चप्पल निकालनी मारने के लिए, तो सरपंच वो गए थे, उस पे भी पटवारी जी पे चप्पल निकाली थी मारने के लिए। इसके बाद में हम गए थे तो पटवारी जी ने मामला दर्ज नहीं कराया? नहीं करवा दिया ना, वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अभी पटवारी जी आ रहे हैं, वो सब आएंगे, एडीएम साहब सबको यहाँ बुलाएंगे और जो भी है इनका करवाएंगे। मतलब आज फाइनल डिसीजन है। किशोर गुजर, मैं यहीं देवरा बनी का रहने वाला हूँ। तो किशोर जी के साथ जो हुआ था, साथ में सबसे बड़ी बात है कि पटवारी है वो खुद मौके पे गए थे और पटवारी जी के साथ जो अभद्र था, वीडियो आपने देखा ही होगा। तो कुल मिला के वो बोल रहे कि हम तो जिंदे को खा जाएंगे, मार के तो सबको खाते हैं, तुमको तो जिंदे को खा जाएंगे। और ये बोलते हैं कि शराब पी के आते हैं। मेरा देवरा बने में कम से कम ज्यादा तो नहीं 80% लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते। तो वैसे भी ये देवनारायण जी का इतना बड़ा और जो मेरे खुद को बोलते हैं शराब, मेरे को हाथ लगाना भी गुनाह में रामल जी का गोठ है। शराब वराब बोलते हैं कि अभी वीडियो में बोले कि शराब पी के यहाँ हमारे घर पे आते हैं। मेरे देवरापणी में 80% लोग है ना, तो वो शाकाहारी हाथ भी नहीं। तो अबे आला अधिकारी है, धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। हाँ। आइए देखते हैं जो भी डिसीजन रहेंगे।
तो 3 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहे पूरी विधानसभा में भी हो रहा है कि परिश्रम सोशल मीडिया के माध्यम से मानो पता चल रहा है कि और कोई भाई गांव का 5-4 आदमी जाए कहो भाई थे अवैध निर्माण कर रहे हो तो मन कोई लेडीज एक बदर भाषा में बोली मार दूं काट दूं के बाद में जो गांव का प्रबोधन भेड़ा हो या कोई बातचीत करी प्रशासन में बातचीत करी जहाँ कोई हल्को नहीं निकलो आज गाँव का अतः थान दिख रहे हैं बुढ़ा बुजुर्ग मात्र शक्ति बैठी युवा साथी अड़े अठे हजारों की संख्या में यही लिया है कि गांव में जो प्रिय घटना हो रही गांव का कोई कहना की ये जिम्मेदारी चलो मान लेते हैं कि इन्होंने अपराध नहीं किया इन्होंने चोरी नहीं करी लेकिन इनकी जो भाषा थी वो मर्यादित नहीं थी तो जो भी ये 100 आदमियों के सामने ये कह सकते हैं कि हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे तो अपराध भी कर रहा होगा। गांव का क्या मांग है कि आकर कोई पट्टों को नहीं मानते हैं इनके सर पे छत नहीं है रुकना इनको भी यही रहना यही है लेकिन साहब हाथा जोड़े तो सगड़ा काम हो जाए गाँव राम हो गाँव ठडो करके रह सकेंगे 2000 परिवार में गलत कर रहे हैं तो वे कुन रह सकें और अगर एक आदमी भी सही तो इनको कार्ड घूम सके। गांव का की 2 मांगा ही हो रहा है कि भाई एक तो जो हमारा 19-20 मुकदमा करा दिया चोरी चकोरी होगी आपको प्रशासन में हलचा हुआ। दूसरी बात ये जो अवैध निर्माण कर रखे है क्या न ठेवा हटाया जा ये इस पक्ष में नहीं किया रहना नहीं चाहिए लेकिन आपको जगह पूछते नहीं जगह बता रहे हैं शेटर पे और बता रहे था मुझे अब मल्टी चाट टेकना की कोई पूछते नहीं जगह है वह जगह छोड़ के ठेगा गांव का कोई यो आरोप है कि 2-3 जगह और भी गए गाँव में घटाओ लाख रुपए लिया घटाओ 1.5 लाख रुपए लिया चलो मैं तो बालन गाँव का आदमी करे तो भाई स्वीकार्य बात है। अब साहब गाँव राम हो गाँव का भला जन मरनो पड़े बिन मरनो ही पड़े पूरे प्रशासन 4 घंटा और जनता बैठी सुबह 10 बजे प्रशासन कोई आयो को नहीं प्रशासन को क्या विचार है वो प्रशासन जाने अति हटदर मिता लग रही है प्रशासन कोई ना कोई उपद्रव चाह रहे और गांव का लोग लोकतांत्रिक तरीका विरोध कर रहे हैं तो इनको यही निष्कर्ष होना चाहिए कि पूरा जो गांव का की जो मांगा ही वहाँ पर पूर्णतः प्रशासन सहमत है इनके पास जो जहाँ पट्टा है वहाँ पे इनको स्थापित किया जाए यहाँ से इनको निकाला जाए गाँव के लोगों की मांग है। एक गांव का बड़ा मुद्दा ये है कि मामूलियों ने जो मामला दर्ज करवाया वो हो गया और जो ग्रामवासियों ने करवाया वो अब सर वो नहीं हुआ तो वो कमजोरी कहीं ना कहीं गाँव के लोगों की भी है ही भाई इन्होंने जो एक परिवार ने मुकदमा करवा दिया वो है तो ये कहीं ना कहीं गांव के लोगों की भी तो कमजोरी है। अब अगर संगठित नहीं रहेंगे तो विरोध तो होना ही है लोग बाग उसका फायदा उठाएंगे। अब मैं तो ये युवा लोगों से मेरे भाइयों से ये अपील करूंगा कि जाति पाति को छोड़ के धर्म की राजनीति को छोड़ के राजनीति को छोड़ के सामाजिक नीति अपनाओ राजनीति में कुछ आना जाने नहीं है। ये साहब नए फिड़को चल रहे ये बूढ़िया तो बेचारा हाना टका महाज जवान पीढ़ी आगे जो मेहाना विधायक सरपंच वहां पर बैठा है तो ये होगा गाँव का माँ तो कोई एक आंख में दाब ले कोई एक आंख में दाब ले तो गांव का क्या मांग और तो अब तो डिप्टी साहब आए रहेंगे तहसीलदार साहब आन के कह रहे हैं तो यह सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि थोड़ा दिन पहले इस रोड को ऊपर कोई एक बस खड़ी हुई भी कोई तेल चोरी होगो और एक लेडीज सुती भी को मादलियों काट लेगा। आज बताया गाँव का लोग भी को मुकदमा भी दर्ज कराया प्रशासन भी मान रहे चीज तो अब गांव का एक डिमांड और कर रहे हैं भैया ध्यान की जहाँ को नहीं मजदूरी है जहाँ को नहीं बोलेरो गाड़ी यहाँ कन पिकअप गाड़ी है पल्सर महंगी महंगी भाई बाइक यहाँ कन बिहारी कटा सुन तो अब बात तो प्रशासन भी सोचनी चाहिए कि जब कोई कमा रहा नहीं है तो कठा मारी। दूसरी बात हम ये नहीं है कि इनके ये कहीं रहने नहीं चाहिए इनको भी रहने का हक है लेकिन गाँव के सामने हो कि साहब पुनी जी जास का है अगर गांव वालों ने आसपास के 10 गांव ने कर लिया कि हम इनको पानी नहीं पीने देंगे या दुकान वालों को सामान नहीं देंगे या कहीं जाएंगे तो अगर खड़े हो जाएंगे डलट लेके जाएंगे परसों थोड़ी रात दिन होगा उनको भी रहने का अधिकार है लेकिन गांव बस्ती माता हुआ है गांव राम हुआ है या तो गांव का 100 आदमियों का समय एक महिलाएं कहने लगे काचा खा जाऊंगी काट दूंगी कोई भाषा शोभने थोड़ी है चलो तो पेशेंस कर लियो मेरी बात सुनने हटे कोई बड़ो तो हाथ सुख नहीं चाहते कि अति देर का मान आभार देखा उनके युवा का माच रहा वो तो मेहमान डांट दिया देर में कमा तो मुकदमा होगा चाहे 5-20 मुकदमा हो जाता है आदमी उम्र वाली स्थिति होगी तो आ तो प्रशासन में भी सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात देखो साफड़ आ रहे हैं बूढ़िया माता शक्ति बैठी है तो आपको यही निर्णय कि मानना न्याय चाहिए। अगर इनके पास कोई पट्टा नहीं है अवैध निर्माण करे तो अवैध तो हटाओ सरकार एसडीएम साहब आओ तहसीलदार साहब कहो कि भाई तारो पट्टा बैठे जागिर हो क्यों तो यही तो बात है। नहीं तो आज यहाँ अतिक्रमण हो रही है रोक रहा नहीं है बस वापस हुई बात चीज हो समझ रहे कौन साहब कठेर खड़े को राजनीतिक साथ तो है ही भाई मैं क्या कह रहा हूँ तो आज का वोट को जमाना 10 वोटा का चक्कर में अनलीगल काम तो हो रहे ही सब वोट की राजनीति हो रही है। तो मेरे तारा चैनल के माध्यम से यही है सब कह बस कि प्रशासन पर संज्ञान ले गंभीर मुद्दा है और ये नहीं हो कि गांव में कोई सामाजिक व्यवस्था फैले सामाजिक तानो मानो खराब नहीं हो जाए। एक धन्यवाद।